प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 के लिए मैट्रिक्स यानी अवयव का फोर्थ पार्ट लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट। इसमें सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 8, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। यदि 2x माइनस एक्स प्लस जेड 3x प्लस वाई 3y माइनस 2p बराबर 4 माइनस 4 5 माइनस 3 हो तो x y z तथा p का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको दो समान मैट्रिक्स दी हुई हैं, क्योंकि देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों समान मैट्रिक्स हैं और आपको x y z तथा p का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल करते हैं। देखिए, दोनों अवयव यानी मैट्रिक्स समान हैं, दोनों मैट्रिक्स समान हैं, अतः संगत अवयव भी बराबर होंगे, समान होंगे। यानी पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के बराबर होगा और चौथा अवयव चौथे अवयव के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जब दो समान मैट्रिक्स होती हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो जब आप दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो 2x बराबर आएगा 4। तो एक समीकरण तो आपको ये मिलेगा 2x बराबर 4। फिर एक समीकरण आपको मिलेगा 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 5, एक समीकरण आपको ये मिलेगा। और माइनस एक्स प्लस जेड बराबर -4, माइनस एक्स प्लस जेड बराबर -4, यानी एक समीकरण आपको ये मिलेगा। और 3y माइनस 2p बराबर -3, यानी एक समीकरण आपको ये मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 समीकरण यहाँ पे आपको मिलेंगे। इन चारों समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो आपको x y z तथा p का मान मिलेगा। सबसे पहले देखिए, समीकरण नंबर 1 आपका 2x बराबर 4, तो इसको जब आप हल करेंगे तो x बराबर 4/2, यानी x का मान आपका आएगा 2। अब देखिए, एक समीकरण आपका आया था 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 5। आप x का मान 2 यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि आपका x का मान 2 अभी आपने ज्ञात किया है। तो x की जगह जब आप 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर आएगा 5, यानी y का मान 5 माइनस 6, यानी y का मान आएगा -1। तो आपका y का मान होगा -1। फिर आपका अगला समीकरण था माइनस एक्स प्लस जेड बराबर -4। तो x का मान आपका अभी 2 आया था, तो x की जगह आप 2 रखेंगे तो -2 प्लस जेड बराबर -4, या जेड बराबर -4 आपका यहाँ है और -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो जेड का मान आपका कितना आएगा -2। तो जेड का मान आपका होगा -2। फिर आपका अगला समीकरण था 3y माइनस 2p बराबर -3। आप y का मान यहाँ पे रखेंगे -1, क्योंकि देखिए y का मान आप निकाल चुके हैं। तो y का मान जब आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो -3 माइनस 2p बराबर होगा -3, या -2p बराबर आएगा -3 प्लस 3। ये -3 उस साइड में जाकर के प्लस का 3 होगा, या -2p बराबर 0, या p का मान 0/-2, 0/-2, यानी आपका p का मान होगा 0। इस तरह से x का मान 2, y का मान -1, z का मान -2 तथा p का मान आपका 0 होगा। ये था प्रश्न नंबर 8। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। यदि a प्लस बी 7 माइनस 3 2ab 4 बराबर 6 7 माइनस 3 2 8 4 हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे भी आपको दो समान मैट्रिक्स दी गई हैं और आप इन दोनों मैट्रिक्स की तुलना करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर आपको a प्लस बी बराबर मिलेगा 6। आप जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होती हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं।
अतः पहला अवयव पहले अवयव के बराबर लेंगे तो a प्लस बी बराबर 6। एक समीकरण आपको मिलेगा a प्लस बी बराबर 6, यह आपको प्रथम समीकरण मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ए बी बराबर क्या आएगा 8, ए बी बराबर 8, ठीक है। तो आपको दूसरा समीकरण मिलेगा ए बी बराबर 8। इस तरह से आपको दो समीकरण मिलेंगे ए और बी के अंदर। आप जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब आप हल करेंगे तो आपको ए तथा बी के मान मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करना। देखिए समीकरण नंबर 1 है ए प्लस बी बराबर 6 और समीकरण 2 है ए बी बराबर 8। समीकरण 1 से जब आप b का मान निकालेंगे, यहाँ से जब आप b का मान निकालेंगे तो b का मान आएगा 6 माइनस ए उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा तो b का मान आएगा 6 माइनस ए। ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 से b का मान आप समीकरण 2 में यहाँ रखेंगे तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, a और b की जगह रखेंगे 6 माइनस ए तो a 6 माइनस ए बराबर 8। आप इसको आगे हल करेंगे, a को अंदर गुणा करेंगे तो 6a माइनस ए स्क्वायर बराबर 8, या जब इसको सही लिखेंगे तो a स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर, 6a को उधर ले जाएंगे तो माइनस 6a और 8 उधर था तो आपका द्विघात समीकरण बनेगा a के अंदर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। अब आप इस द्विघात समीकरण के टुकड़े करेंगे तो देखिए 8 के टुकड़े करने हैं और 6 आना चाहिए। तो 8 के टुकड़े क्या क्या होंगे, 8 गुणा 1, ठीक है, 8 गुणा 1 और 2 गुणा 4। तो आपको 6 लेके आना है। तो 8 को जोड़ने से या घटाने से, 8 गुणा 1 को जोड़ने या घटाने से आपको 6 नहीं मिलेगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा और जब आप इनको घटाएंगे तो 7 आएगा। इसलिए आपको 2 और 4 से ऐसा मिलेगा। तो इसके टुकड़े 8 के जो टुकड़े होंगे वो 2 और 4 लिए जाएंगे, क्योंकि 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 भी आएगा। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, 2a और 4a। लेकिन देखिए बीच में माइनस का 6a है, इसलिए आप 2a को भी माइनस का लेंगे और 4a है उसको भी माइनस का लेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a प्लस 8 बराबर 0। आप दो दो के जोड़े बनाएंगे। इन दोनों के अंदर देखिए इन दोनों को जब आप साथ लेंगे तो a कॉमन आएगा और a माइनस 2, और इन दोनों में से आप माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में से a माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से a बचेगा, यहाँ से माइनस 4 बराबर 0। जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे a माइनस 2 बराबर 0 तो a का मान आपको मिलेगा प्लस 2, और जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो a माइनस 4 बराबर 0 या a बराबर 4। इस तरह से यहाँ पर आपको a के 2 मान मिलेंगे। अब ये a के मान बारी बारी से जब आप यहाँ रखेंगे समीकरण 3 में तो आपको b के भी 2 मान मिलेंगे। देखिए ये a के दोनों मान मैं आपको यहाँ पे समीकरण 3 में अभी लिख करके b के दोनों मान ज्ञात करके दिखाता हूँ। जब a का मान आप 2 लेंगे तो समीकरण 3 से b बराबर आएगा 6 माइनस 2, यानी b का मान आएगा 4। और जब आप a बराबर 4 लेंगे तो समीकरण 3 से b का मान आएगा 6 माइनस 4 यानी 2। तो जब a का मान 2 होगा तो b का मान 4 होगा, और जब a का मान 4 होगा तो b का मान 2 होगा। तो ये होंगे a और b के मान, अर्थात आपको a के भी 2 मान मिलेंगे तथा आपको उसके संगत b के भी 2 मान मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। ए बी सी के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान अवयव हैं, जहां ए ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है। यानी आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं और आपको बताना है कि ए तथा बी, ए बी सी के किन मानों के लिए ये दोनों मैट्रिक्स समान होंगी।
तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को समान यानी बराबर ले लेते हैं। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को आप बराबर लेंगे तो इनके संगत अवयव हैं वो बराबर होंगे, और जब आप संगत अवयवों को बराबर करेंगे तो आपको कुछ समीकरण प्राप्त होंगे। देखिए कौन कौन से समीकरण आपको प्राप्त होंगे। आप जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स होती हैं या समान मैट्रिक्स होती हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो जब आप पहले अवयव को पहले अवयव के बराबर करेंगे तो आपको समीकरण मिलेगा a-2 बराबर b, a-2 बराबर b, ये आपको प्रथम समीकरण मिलेगा। और जब आप 3 को c के बराबर यानी दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर करेंगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा 3 बराबर c, ये आपको दूसरा समीकरण मिलेगा। और आपको तीसरा समीकरण मिलेगा 12c बराबर 6b, 12c बराबर 6b, यह आपको तीसरा समीकरण मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे 3 समीकरण मिलेंगे, a-2 बराबर b 1 नंबर, और 3 बराबर c 2 नंबर, और 12c बराबर 6b 3 नंबर। इस तरह से आपको 3 समीकरण मिलेंगे। इन तीनों समीकरणों को हल करके आप a, b तथा c का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन तीनों समीकरणों को हल करना। जब आप तीनों समीकरणों को हल करते हैं तो देखिए समीकरण 2 से, ये जो आपका समीकरण 2 है, इससे c का मान आपको कितना मिलेगा, c का मान मिलेगा आपको 3, तो c का मान हो गया 3। अब समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 है 12c बराबर 6b, तो समीकरण 3 में जब आप c का मान 3 रखेंगे तो c की जगह 3 रखने से 12 गुणा 3 यानी 36 आएगा। तो 6b बराबर होगा 12 गुणा 3 यानी 36, तो 6b बराबर 36, तो b का मान आएगा 36/6 यानी 6, तो b का मान आपका आएगा 6 और c का मान आपका 3 आ चुका है। अब आपका अगला समीकरण समीकरण नंबर 1, ये है a-2 बराबर b, a-2 बराबर b, तो आपका b का मान 6 आ चुका है। तो b की जगह जब आप 6 रखेंगे तो a-2 बराबर 6 या a बराबर 6 + 2, -2 उस साइड में जाके प्लस का 2 होगा, तो a का मान आपका कितना आएगा 8। इस तरह से a का मान होगा 8, b का मान होगा 6 और c का मान होगा 3। ये था आपका प्रश्न नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। अब प्रिय छात्रों, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 3 जो कि 3.1 का है। ये प्रश्न आपको ही हल करना है और इसका उत्तर आना चाहिए 6। a का मान आपको पूछा गया है और a का मान 6 आना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है यदि k + 4 3 - 1 k - 6 बराबर a 3 - 1 - 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंदर आपको a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान आपको ही ज्ञात करना है और ये a का मान 6 आना चाहिए। अगर आपका a का मान 6 आ जाता है तो ये प्रश्न आपका सही होगा। तो प्रिय छात्रों, ये था आपका मैट्रिक्स का 4th पार्ट। आपको किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।